आज भी आत्मा शांति को क्यों बैठी है, शांति की तलाश क्यों कर रही है? क्योंकि वो पहले अमृत का पान करने वाली थी। भक्ति का दूसरा नाम समर्पण है जी। अगर आपका समर्पण नहीं है तो भक्ति आपको कुछ नहीं काम आएगी। ब्रह्म सृष्टि में शब्द शक्ति के द्वारा आत्माओं को प्रकट किया गया था। परमात्मा ने प्रकट किया था अपनी शब्द शक्ति से। शब्द शक्ति से ये जीवन है, मरने के बाद ये सब संसार स्वप्न होने वाला। गुरु कृपा करते हैं तब वो भेद रहस्य बतलाते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, जिम्मेदारी होती है। सदगुरु ही तो बताएंगे सत्य क्या है जी, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है। गुरु की भक्ति, पिता की भक्ति करने वाला ही ये संसार में सुख शांति को प्राप्त होता है। पिता की भक्ति का उदाहरण तो भीष्म पितामह स्वयं है। पिता ने ही उनको आशीर्वाद दिया था इच्छा मृत्यु का। तो कितनी बड़ी पावर है पिता की। ऋग्वेद ऐसे नहीं कह रहा है, पिता नाम प्रभु साक्षी ईश्वर। पिता ही भगवान है, ईश्वर है, साक्षी है, परमात्मा है। 3 प्रकार का ब्रह्म होता है, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष कहते हैं ब्रह्म को, जिसको कहते हैं निराकार ब्रह्म। 5वां वेद था सूक्ष्म वेद। सूक्ष्म वेद, सूक्ष्म वेद इसलिए उसका नाम था कि उसमें सूक्ष्म ज्ञान था, मोक्ष का ज्ञान था। साधक तपस्या करके मुक्त हो सकता था उस वेद के द्वारा। तो उसने उस वेद को कहीं छुपाया नहीं, कहीं रखा नहीं, किसी को दिया नहीं। उस 5वें वेद को डायरेक्ट खा लिया, नष्ट कर दिया, खा लिया। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं किसी को शेयर नहीं किया जा सकता। पर अब जैसे कोई बात होने लग गई तो मैंने बता भी दी जी। नहीं तो भेद तो अभी बहुत है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जय हो। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। नास्ति का मतलब होता है नाशवान, नष्ट हो गया। जी, एक ही ब्रह्म बचता है, 2 प्रकार के ब्रह्म अपनी सृष्टि के सहित नाश हो जाते हैं। सृष्टि का जब अंत होता है उस समय महाप्रलय में 3 प्रकार का ब्रह्म होता है। गीता में भी कहा गया है, क्षर अक्षर परम अक्षर जी। ब्रह्म की उपाधि। 3 प्रकार का ब्रह्म होता है, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष कहते हैं ब्रह्म को, जिसको कहते हैं निराकार ब्रह्म। वेदों में कहते हैं उसे निराकार ब्रह्म। निराकार ब्रह्म। तो निराकार ब्रह्म की 21 ब्रह्मांड की सृष्टि। 21 ब्रह्मांड। हाँ, एक ब्रह्मांड के अंदर 3 लोक आते हैं। जो अक्षर पुरुष है उसे कहते हैं पर ब्रह्म। उसकी 7 शंख ब्रह्मांड की सृष्टि है। 7 शंख, ये तो बहुत हो गई महाराज जी। हाँ, क्योंकि काल पुरुष की सृष्टि से आप निकल जाएंगे तो पर ब्रह्म की सृष्टि में फंस जाएंगे। अच्छा, यहाँ से जाने के बाद में उधर फिर जाना हाँ, पड़ेगा। तो वहां तक आप पर ब्रह्म की सृष्टि में रहेंगे, वहां तक से जीव वापस हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, मोक्ष नहीं होगा। सीताराम महाराज जी। वहां तक से जीव रिटर्न हो जाता है। और पूर्ण ब्रह्म जो होते हैं उसका कभी नाश नहीं होता। उनके केवल 4 लोक हैं, अगम, अगम लोक, अकय लोक, सतलोक, अमर लोक। महाराज जी, अगम लोक ये क्या है वैसे? ये 4 लोक हैं जी। तो चारों लोक जो है वो हमेशा रहने वाले हैं। जीव वहीं का रहने वाला, ये कभी नष्ट नहीं होते। कभी नष्ट नहीं। अमर लोक, जहाँ आत्माओं का अमृत का ही पान है।
आज भी आत्मा अशांति को क्यों बैठी है, शांति की तलाश क्यों कर रही है? क्योंकि वो पहले अमृत का पान करने वाली थी। अच्छा। अब यहाँ तो वो फंस गई है आकर के, जी। उसका भोजन मात्र अमृत है और अमृत यहाँ है नहीं, यहाँ तो विष ही विष भरा हुआ है, हाँ। अमृत है ही नहीं। जी। तो जब से जीव आया है तब से आत्मा भूखा है। अब अविनाशी तत्व है तो मरता नहीं, आत्मा कभी नष्ट नहीं कभी होती। नष्ट नहीं होता, पर वो भूखा है, उसे अशांति है, वो अपने लोक वापस जाना चाहता है, तभी भक्ति करना चाहता है, गुरु सदगुरु की शरण में जाना चाहता है कि किसी तरह मेरा कल्याण हो जाए। पर ये तो काल का माया का लोक है, यहाँ कोई जुगाड़ ही नहीं है। परमात्मा ने 5 वेद प्रकट किए थे जी। कि जिससे जीवात्माएं यहाँ तपस्या करके अपने लोक को वापस लौट सकें। तो उन्होंने निराकार ब्रह्म को दिया था 5 वेद, तो 4 वेद इसने पढ़ा। जी। चारों वेदों में इसके अनुकूल ज्ञान था और 5वां वेद था सूक्ष्म वेद। सूक्ष्म वेद। सूक्ष्म वेद इसलिए उसका नाम था कि उसमें सूक्ष्म ज्ञान था, मोक्ष का ज्ञान था। साधक तपस्या करके मुक्त हो सकता था उस वेद के द्वारा। तो उसने देखा कि ये बड़ा खतरनाक वेद है, यदि ये आत्माओं को लग गया तो जो है फिर सारी आत्मा यहाँ से चली जाएंगी, मुक्त हो जाएंगे। मुक्त हो जाएंगी, फिर मेरे लोग तो खाली हो जाएंगे। तो उसने उस वेद को कहीं छुपाया नहीं, कहीं रखा नहीं, किसी को दिया नहीं, उस 5वें वेद को डायरेक्ट खा लिया, नष्ट कर दिया। खा लिया। तो किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। तो चारों वेद, प्रत्येक वेद में लास्ट में लिखा होता है नेत नेत नेत। जी महाराज जी, आता है। इसका अर्थ होता है अभी इति नहीं हुआ है, अभी एंड नहीं हुआ है, अच्छा। अभी ज्ञान खत्म नहीं हुआ है। हमारे अंदर जितना है बतला रहे हैं, पर ज्ञान अभी आगे और है। वो उस वेद तो में प्रत्येक वेद जो है 5वें वेद की तरफ इशारा कर रहा है, पर वो तो किसी के पास है नहीं। बहुत खूब महाराज। तब फिर परमात्मा ने अपनी आत्माओं को मुक्त कराने के लिए गुरु पद, फिर उन्होंने जो है गुरु पद के लिए आत्माओं को चार्ज किया। जो आत्माएं गुरु पद में आती हैं वो विशेष होती हैं। जी। तो जो सच्चा ज्ञान होता है, मोक्ष का ज्ञान होता है, वो गुरु के हृदय में होता है और कहीं नहीं। अच्छा महाराज जी, जो सतगुरु हो और उनके बताए मार्ग पर हम चलें, भक्ति करें तो मोक्ष हो सकता है? अरे गारंटी होती है, मोक्ष हो नहीं सकता है, वो करवाते हैं। अच्छा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। ध्यान का मूल क्या है? गुरु की मूर्ति, गुरु का स्वरूप। पूजा मूलम गुरु पदम। पूजा का गुरु मूल। की चरणों की सेवा पूजा हमने कर लिया, वो हमारा जो है पूजा का मूल क्या है? गुरु के चरण सेवा। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु ने जो भी हमको अपने वचन से कह दिया उसको हमने सिरोधार कर लिया, मान लिया, वो मंत्र है। मंत्र। अमोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का मूल क्या है? गुरु की कृपा। कृपा का अर्थ होता है कोई चीज हमने आपको उठा के दे दिया, उसको कहते हैं कृपा। तो गुरु कृपा करते हैं, तब वो भेद रहस्य बतलाते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। जिम्मेदारी होती है, ऐसा नहीं कि कान में कर दई कुर, तुम चेला हम गुर, और टका रुपया धर, मर चाहे सारे तर। जी। कोई मतलब नहीं। तो ऐसे कान फूका गुरु संसार में बहुत है, जो भ्रमित कर देते हैं। कान फूंक करके। गुरु
गुरु पद के अधिकारी ही नहीं है, कुछ भी नहीं जानते गुरु पद में क्या है, जी। क्या पावर है, क्या ऊर्जा है, क्या है वहां पे, उनको पता ही नहीं होता है। बस ये है कि गुरु पद में जो है सेवा हो रही, पूजा हो रही, धन मिल रहा है, मान सम्मान मिल रहा है, ऊंचे सिंहासन मिल रहे हैं, तो उस पद को छोड़ना नहीं चाहता है। जी महाराज जी, आप लेकिन उस पद का वो अधिकारी नहीं है। नहीं है। महाराज जी, आपने बहुत गूढ़ बात बताई। सतगुरु के बताए मार्ग पर चलकर भक्ति कर कर मोक्ष से प्राप्त किया जा सकता है। अरे सदगुरु ही तो बताएंगे सत्य क्या है, जी। असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, ये जगत क्या है, और मैं क्या हूं। इतने प्रश्नों के उत्तर जहां मिल जाएं, वही सच्चा गुरु वो है। सतगुरु। हाँ, भगवान जैसे कृष्ण थे, उन्होंने उनको भी गुरु बनाना पड़ा था। मतलब भगवान थे, वो भी गुरु बनाए थे। अरे राम कृष्ण से को बड़ा जिन्हों ने गुरु कीन, जी। तीन लोग के वो धनी गुरु आगे आधीन। वे तो स्वयं तीनों लोगों के मालिक है ना, लेकिन गुरु के सामने वो हाथ जोड़े खड़े हैं, उनके पैर दबा रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, उनकी जी। सेवा कर रहे हैं, तो कुछ तो होगा गुरु पद में। सही बात है। और साहस नहीं, इनको भगवान कहते हैं, उनका साहस नहीं कि गुरु के सामने तनिक भी किसी प्रकार की गलती हो जाए, यूं खड़े हैं। गुरुदेव, भगवान, प्रभु, स्वामी ऐसे संबोधित करते हैं वो, अपने गुरु के लिए वो तत्पर खड़े हैं। तो जो सच्चा भक्त होगा, दास होगा, वो अपने गुरु की सेवा के लिए बिल्कुल समर्पण होगा। समर्पित रहेगा। भक्ति का दूसरा नाम समर्पण है। जी। अगर आपका समर्पण नहीं है तो भक्ति आपको कुछ नहीं काम आएगी। अच्छा, समर्पित होना पड़ेगा। बिल्कुल, समर्पण का मतलब कि हम हमेशा अपने गुरु की आज्ञा में खड़े रहें। जैसा वो हमें निर्देश करेंगे, जैसा आदेश करेंगे, हम वैसा ही करेंगे। गुरु की भक्ति, पिता की भक्ति करने वाला ही ये संसार में सुख शांति को प्राप्त होता है। जी। वही आगे बढ़ता है, वही भगवान बनता है। जिन्होंने गुरु की भक्ति की, जिन्होंने पिता की भक्ति की। पिता की भक्ति का उदाहरण तो भीष्म पितामह स्वयं है। हाँ, भीष्म पितामह। उन्होंने पिता की भक्ति किया था, पिता ने ही उनको आशीर्वाद दिया था इच्छा मृत्यु का। हाँ, तो जब तक तुम इस संसार में रह सकते हो, रहना चाहते हो, तब तक रहोगे। अपनी इच्छा से संसार से आप अपने प्राणों का त्याग करके जाएं, मृत्यु आपके निकट भी नहीं आएगी। नहीं आएगी। तो कितनी बड़ी पावर है पिता की। ऋग्वेद ऐसे नहीं कह रहा है, पिता नाम प्रभु साक्षी ईश्वर। पिता ही भगवान है, ईश्वर है, साक्षी है, परमात्मा है। पिता के द्वारा ही ये सृष्टि चली है। सही बात महाराज। अब वो वहां की बात बता रहा है ऋग्वेद, जहां से आत्माओं का जन्म हुआ है, प्रकट हुए। यहाँ तो सृष्टि मैथुन क्रिया से आई है, तब भी पिता का महत्व। जी। ब्रह्म सृष्टि में शब्द शक्ति के द्वारा आत्माओं को प्रकट किया गया था। परमात्मा ने प्रकट किया था अपनी शब्द शक्ति से। शब्द शक्ति से। ये काल पुरुष की सृष्टि है, इसलिए यहाँ मैथुन क्रिया से है। ये काल पुरुष की सृष्टि है ये। हाँ जी। उसे निराकार ब्रह्म कहते हैं ना। हाँ हाँ। सब कोई उसको काल पुरुष नहीं बोल सकता, नहीं तो मारेगा वो, बहुत डेंजर है वो। अच्छा। सबकी पावर नहीं होती उसका भेद खोलने के लिए, नहीं तो वो धराशायी कर देता है।
महाराज जी, ये जो सृष्टि है पृथ्वी पर, जो कुछ भी चल रहा है ये सब माया का संसार है, पूरा माया चला रही है सब कुछ। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी तो कहा है रामायण में, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानेहु भाई। तुलसीदास कह रहे हैं गो माने इंद्रियां, गो गोचर जहां लग मन जाई। जी। मन आपका जहां तक जाता है, चाहे स्वर्ग जाए चाहे वैकुंठ, चाहे पाताल लोक चला जाए, कहीं भी मन आपका जाता है वहां तक माया का विस्तार है, माया का विस्तार है। माया ही है। अर्थात ईश्वर मन बुद्धि से परे है। तो महाराज जी, जो ये संसार है, माया का संसार है, ये क्या एक स्वप्न की तरह है? हाँ, ये स्वप्न की तरह ही है। जी। ये जीवन है, मरने के बाद ये सब संसार स्वप्न होने वाला है। हाँ, सही है। और जब सो जाते हो तो स्वप्न भी देखते हो। तो जब आप स्वप्न देखते हो, क्या आपको लगता है कि ये झूठा है? सही बात लगता है। वो तो सत्य ही प्रतीत होता है ना। जागने के बाद वो स्वप्न बन जाता है। ऐसे ही मरने के बाद ये संसार स्वप्न हो जाएगा। फिर पता चलता है कि ये माया के संसार में फंसे हुए थे। अच्छा बताओ, जब तुम सो गए थे तो स्वप्न देख रहे थे। जी। अच्छा, जब तुम सो गए थे तो स्वप्न कैसे देख रहे थे? हाँ महाराज जी। अगर स्वप्न देख रहे थे तो सो कौन रहा था? हाँ, ये कैसे होता है? ये तो ये सब कोई नहीं बता सकता। बहुत सूक्ष्म बात है महाराज जी। मन, स्थूल बॉडी, इसके अंदर है सूक्ष्म बॉडी, फिर उसके अंदर है कारण बॉडी। तो मन क्या करता है? स्थूल बॉडी को छोड़ देता, जी। फिर सूक्ष्म बॉडी को छोड़ देता है और कारण में जा करके वहां आनंद करने लगता है, ऐसा अपनी शांति के लिए वहां पहुंच जाता है। अच्छा। तो जब आपका मन आपको छोड़ के वहां चला गया, फिर आप सो गए। ये शरीर तो जड़ है, न सोता है न जागता है। मन चला गया, सो गया तो आप सो गए, लेकिन वहीं से वो संकल्प विकल्प उत्पन्न करता है। जो दृश्य वो दिखाता है मन, जी। वो उसका साक्षी आत्मा है। वो दृश्य को कौन देखता है? आत्मा। आत्मा। फिर जब आपका मन आपके पास आया, आप जाग गए, चेतन अवस्था में आ गए, तो फिर वो आपको दृश्य याद है, हाँ। क्योंकि आत्मा उसका साक्षी था, आत्मा ने देखा था। अच्छा। तो मन आपके पास आया, तब आपकी चेतना पूर्ण रूप से जागृत हुई। आपको सब याद आ गया कि हमने ये स्वप्न देखा। फिर आप किसी को बताएंगे भी, हमने ऐसा स्वप्न देखा। सही बात है महाराज जी। महाराज जी, कितनी गूढ़ बातें हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने मतलब कितनी खोज की है इनके विषय में, कितना तप किया होगा। हाँ, अब आप भी जो इतनी गूढ़ बातें बता रहे हो, तो महाराज जी प्रणाम है आपके चरणों में बार बार, कि आपने कितनी भक्ति और तप किया है। ये स्वप्न के बाद में, ये आज मैंने पहली बार सुना है आपके मुख से, आपके श्रीमुख से जो आपने गूढ़ बात बताई स्वप्न के विषय में, ये मैंने अपने जीवन में पहली बार सुनी महाराज। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं किसी को शेयर नहीं किया जा सकता, पर अब जैसे कोई बात होने लग गई तो मैंने बता भी दी। जी। नहीं तो भेद तो अभी बहुत हैं, वो थोड़ी ऐसे बताए थोड़ी जा सकते हो। बताने से कुछ होता भी नहीं ना। जी। वो तो अनुभव प्रैक्टिकल की बात होती है। अच्छा महाराज जी, अनुभव के साथ आप मतलब प्रैक्टिकल भी करके देखते हो इन चीजों को? जब आपको प्रैक्टिकल अनुभव होगा तभी तो प्रैक्टिकल माना जाएगा। हाँ हाँ, वो तो है।
अब कोई चीज हमको दिखाई दी, सुनाई दी, हमारे सामने आई, प्रैक्टिकल हो तो गया। ये हमारा अनुभव भी है। उसी को अनुभव कहते हैं, उसी को प्रैक्टिकल कहते हैं। जी सही बात है। और जब हमने अनुभव किया, अब हम उसी को किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। और जब तक अनुभव नहीं हुआ तब तक क्या बताएं। हाँ, पूर्णतः अनुभव होने के बाद में ही आप सब कुछ जो ज्ञान है वो बताते हो। भाई पहले आप रिसर्च करो, उस परमात्मा की खोज करो, अनुभव करो, तपस्या करोगे तभी तो अनुभव होगा। तो महाराज जी जैसे अभी ये जीवात्मा है, मतलब कितनी समय से यहाँ पर भटक रही है इस काल पुरुष के लोक में?